समन्वद स्वामीकृत आपने मीमांसा ग्रंथ पर वर्णित प्रमेयों पर गंभीर व्याख्या करे विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री में, अक्लंग स्वामी अष्टसती में। इनका जो सिद्धांत है कृत प्रणास अकृत भोग, निसंग साई, कृत प्रणास अकृत भोग, ये दो सिद्धांत सामने खड़े हुए हैं। जो सामान्य लोग हैं तो ध्यान से सुनो। कृत प्रणास अकृत भोग, यदि वस्तु क्षणिकम है, पूरी यही व्याख्या चल रही है, वस्तु क्षणिकम है, आप उपचार बना के बैठ जाते हो, तो समन्वद स्वामी ने युक्तानुशासन जी में कहा ठहर ठहर ठहर, कृत प्रणासा अकृत होगा, जो तुमने किया है उसका तो नाश हो गया, और जो तुमने नहीं किया उसका भोग करना पड़ेगा। पर जैन दर्शन से मिलिए, वे दोनों बातें स्वीकार करते हैं, कृत का नाश भी करते हैं, अकृत का भोग भी करते हैं। बोले कैसे कर लेते हैं? ये द्रव दृष्टि और पर्याय दृष्टि, अकृत भोग और कृत प्रणाश दोनों ही आएंगे। अकृत भोग और कृत प्रणाश दोनों पर्याय दृष्टि में आएंगे, पर द्रव दृष्टि से दोनों ही नहीं आएंगे। कैसे, मैं समझा रहा हूं ना, आगे तो सुनो ना आप। कृत प्रणाश, तो कृत प्रणाश का मतलब है कि दृष्टांत कुछ भी हो सकते हैं, पुण्य पाप का भी कर सकते हो और कोई सामान्य कार्य का भी कर सकते हो। आपने पूजन किया तो उससे आपको कृत हो गया, आपका ये हो गया कृत। अब कृत का अनुमोदन पास नहीं जाना है, वो विषय अलग है, ये कृत है मात्र। तुमने किया, पुण्य का काम किया, पूजा किए, जब तुमने पूजा की है, अब तुमको क्षण में नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, पूजा की नष्ट हो गया, तो कृत का तो प्रणाश हो गया, नाश हो गया। तुम्हारा पुण्य का तो नाश हो गया, तुम्हारा ही नाश हो गया क्षणिकम में। दूसरी पर अब इसके उपरांत जो तुमने किया ही नहीं था, अकृत था, वो क्या था? अकृत। तुमने किया ही नहीं, तुम नष्ट हो चुके थे, उसका तुम्हें भोग मिल रहा है, उसका तुमको भोग मिल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अकृत का भोग हो गया, कृत का नाश हो गया। परंतु हमने सब टटोल लिया है, जितने मिथ्यात्व फैले विश्व में, इनका श्रेय भी जैन दर्शन से ही जाता है। वे जैन दर्शन को समझ नहीं पाते और बैठ जाते, तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं। जैन दर्शन को समझ लेते, कृत का विनाश भी होता है, अकृत का भोग भी होता है। बोले कैसे? संकेत सागर एक मनुष्य है, मनुष्य पर्याय जो है, इसमें जीव तपस्या कर रहा है, बराबर तपस्या कर रहे हैं, कृत है ये। पर ये जीव जब निर्वाण समाधि को प्राप्त हो, उसके पहले ये सारे जो कृत चल रहा था ना, ऋषुत नए से हम देखेंगे तो पर्याय विनष्ट हो गई। इसलिए ऋषुत देखेंगे तो अगले पर्याय में चला गया जीव, तो इसने जो किया था वो तो यहीं छूट गया, करने वाला भी समाप्त हो गया। अब देव पर्याय मिली, उसमें उनको सुख मिल रहा है, तो देव ने क्या किया? देव ने क्या किया? पहले सुनिए, अभी द्रव्य नहीं लाना, पर्याय ही लाना है। देव पर्याय ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, वो तो भोग ही भोग है, अकृत भोग। तत्पर्याय की अपेक्षा से अकृत भोग चल रहा है, तत्पर्याय की अपेक्षा से अकृत भोग, क्योंकि करने वाली पूर्व पर्याय थी। एक मिनट सुनो ना, कैसे नहीं है अभी, रुको। तो अकृत का भोग हो गया ना, आप समझ रहे कि नहीं? अकृत का भोग हो गया ना निसंग सागर। फिर आप भोला जैसा ज्ञानी कहता है, फिर इसमें जो बौद्ध दर्शन कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? आइए, वे द्रव्य का नाश बना रहे हैं, सत्य उपचार लगा रहे हैं, समारोप, सामान्य का समारोप है, विशेष को प्रधान बना रहे हैं, और क्षण नष्ट हो रहा है क्षण। वे
अर्थ पर्याय को देख रहे हैं, उत्पत्ति व्यय को देख रहे हैं, ध्रुवत्व को नहीं देख पा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कृत का नाश भी करा दिया, अकृत का भोग भी करा दिया। लेकिन क्या क्या करके, पर्याय दृष्टि से वर्तमान पर्याय का नाश जिसने किया है, वो भविष्य पर्याय जो आने वाली पर्याय है वो एक कुछ करेगी नहीं, उसे स्वर्ग मिलेगा। हाँ, फल 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 अकृत अकृत भोग होता है, अकृत भोग कृत का फल है। अब कृत का फल फिर अब तुम ऐसे कैसे कह पाओगे, जो करोगे वही भरोगे और जो करेगा वही भोगेगा, ये कब कह पाएंगे? द्रव दृष्टि। जो जीव मनुष्य था वही जीव स्वर्ग गया है, इसलिए भोगने वाला कौन है? वही जीव है। इसलिए कृत का अकृत का भोग नहीं होता है, कृत का विनाश नहीं होता है। अब विनाश होने पर भी आइए पुनः बीज वृक्ष के समान, बीज वृक्ष के समान, बीज वृक्ष के समान कैसा? जो बीज तुमने बोया है वो बीज तो नष्ट होता है, वो पौधा उगता ना, उसके ऊपर छिलका जाता है, ऊपर पत्तों पर, तो कृत का विनाश हो गया। लेकिन फिर भी अनुचित, ये शब्द का प्रयोग करो, क्या करो? अनुचित। तो अनुचित रूप से धारावाहिक द्रव की द्रव्यता वहां विद्यमान है। वो जो बीज था, वो बीज का वंश जो है ना, वो नष्ट नहीं हुआ है, बीज का वंश नष्ट नहीं हुआ है। जैसे कि आज कोई कहे अमुक समाज कब से, अमुक समाज कब से, अरे ये कारण निमित्त मिलकर के जो व्यक्ति राजस्थान में राजस्थान में कोई अजमेरा होते थे, वे महाराष्ट्र में लंबे समय रह रह करके वो उन्होंने अपना महाराष्ट्रीय नाम कर लिया। सुने कि आप, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। खास करके मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं, जो बघेरवाल जन समाज भीलवाड़ा समाज की तरफ थी, बघेरवाल, वे पूरे बघेरवाल समाज, बहुत सारी बघेरवाल समाज नागपुर और कारंजा में है। कारंजा में बघेरवाल समाज बहुत है, नागपुर में है। अब वे चौरे हो गए और हमने उनसे पूछा ये तुम कब से हो? बोले महाराज जी हम तो राजस्थानी हैं, पर यहाँ 200 वर्ष हो गए वंश को। तो 200 वर्ष हो गए ना, तो उन्होंने पूरी उनको बदल दिया है। सुने कि नहीं आप? मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। बोले ऐसे हम लोगों के बहुत सारे गोत्र बदल गए, क्योंकि यहाँ रहना था। जैसे यूपी में, मध्य प्रदेश में जो चौहान साहब होते हैं, चौहान, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान वाले चौहान, ठीक। अब इनके महाराष्ट्र में भी लोग जब पहुंचे तो चौहान से चौहान हो गए, चौहान, ठीक है, वे ऐसा लिखने लगे हैं, महाराष्ट्रीयन शब्द आ गया। ऐसा बहुत सारा परिवर्तन होता है। आइए ठहरो ठहरो, ये तो मैंने आपको बीच का भी समझा दिया। आए निसंग सागरी, तुम क्या देख रहे हो? वो ब्रह्मचारी देखो अभी देख रहा, मैं ध्यान रखना, तुम उधर देखा तो फेल हो जाओगे। जो पर्याय दृष्टि है, वो पर्याय दृष्टि, जैसे तुमने मनुष्य हो तो मनुष्य पर्याय का नाश हो गया, तो तुमने जो पर्याय में जो तुमने किया था वो पर्याय भी नष्ट हो गई, किया नष्ट हो गया, लेकिन फल वो भोग रहा देव, अकृत भोग कर रहा। अरे हम जैन नहीं मानते, जैन समझा रहे हैं आपको, बुद्ध जी आपको हम समझा रहे हैं कि आप कृत का विनाश अकृत का भोग यदि मान नहीं चाहते हो तो आप हमसे मिलके मानिए। आप बोले कैसे? ऐसे मिलिए, पर्याय दृष्टि से नाश हो गया, द्रव दृष्टि से वही है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अकृत का भोग, कृत का विनाश, अगली पर्याय में कुछ कर ही नहीं रहा है, स्वर्ग भोग रहा है, अकृत का भोग चल रहा है। लेकिन द्रव दृष्टि से देखेंगे, न कृत का विनाश हुआ है न कृत का भोग हुआ है। उसने जो कर्म बंद किया था वो कर्म वही आत्मा भोग रही है। आत्मा की दृष्टि से कथन करोगे तो आपको ऐसा कहना चाहिए, पर बौद्ध दर्शन में कृत का विनाश अकृत के भोग की ओर चले जाते हैं, इसलिए उनके यहाँ घटित होता नहीं है। फिर भी ला करके उपचार लेके आते हैं, समारोप लेके आते हैं। तो समारोप लेने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि
स्त्री पर्याय में आरका माता जी को हमारे यहाँ उपचार महाव्रती कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा है कि वे बन नहीं सकती है मुनि। स्त्री वेद में पर्याय की प्रत्यस्ती ऐसी है, वे नग्न रह नहीं सकती हैं, तो उनको अब महाव्रतों का आरोपण कराया गया, उसको बात कहने के लिए उपचार शब्द का प्रयोग किया। भैया वो बन नहीं सकते, इसलिए उनको महत्व देने के लिए, सज्जातित्व की बात करने के लिए, अष्टपावड़ में लिखा सज्जातित्व की सिद्धि के लिए उनको आरका को उपचार महाव्रती कहा गया है। ठीक है, कुंद कुंद की दृष्टि से सकल संयम उनके पास होता नहीं, उपचार सकल संयम है, ऐसा है। अब ऐसे ही लगा रहे हैं, परंतु हमने फिर क्या बोला? मुख्यार्थ से उपचार प्रत्यय, परंतु इस सूत्र के कहने के साथ साथ उपचार कब होगा? मुख्यार्थ के बिना उपचार नहीं, कहीं ना कहीं मुख्यार्थ होना चाहिए ना। ननु भाई अब बौद्ध दर्शन की तरफ से है, लेकिन इनकी बात को सुनना है, इसे मानना नहीं। अभी ये उनकी तरफ से प्रश्न है, उत्तर बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा है, जब तक किसी दर्शन का गहरा अध्ययन न हो, आप किसी भी दर्शन के विरोध में कुछ भी बोलने नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षा भी बहुत सारी हैं। अभी जैसे कि सांख्य का सतवाद, सत्कारवाद, उस पर नवीन विद्वानों की भाषा बदलने लगी है। दूसरी विषय शंकराचार्य की माया, शंकराचार्य जी की माया, तो उन्होंने जो माया शब्द का प्रयोग किया, तो उस पर वर्तमान के विद्वानों ने शोध कर दिया है। बोले शंकर की माया का मतलब अवस्तु नहीं है, बोले वस्तुभूत माया है। अब कैसी वस्तुभूत माया, मैं आपको एक क्षण में समझा देता हूँ। क्योंकि जैन दर्शन इतना विशाल है, इतना प्राचीन है, साय संपदा प्रचुर है, इसलिए भारत के संपूर्ण दर्शन अब तो उनके मुख से निकलने लग गया प्राचीन धर्म, प्राचीन दर्शन। अब वो विषय अलग है कि तुम एक और ऋषभ देव की व्याख्या कर रहे हो और दूसरी ओर तुम पार्लियामेंट क्या सांसद में और लोकसभा में आप ऐसा बोलो कि महावीर से प्रारंभ हो रहा है, संबंध तुम गलत लगा रहे हो, और वैसे तुम भाषण देते हो, और कोर्स की पुस्तकों में आ चुका है भगवान ऋषभ देव, ठीक है, कोर्स की पुस्तकों में आ गया, तो आप सुवचन बाधित हो रहे हो। कोर्स में तुम कुछ पढ़ा रहे हो और यहाँ कुछ लगा रहे हो, तो ऐसा है ना, ऐसा है कि किसी व्यक्ति के कहने से राजनेताओं को बात नहीं मानना चाहिए, और राज्य करना है तो हर दर्शन का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आपको दर्शन का अभ्यास नहीं है, वो आपने कुछ भी बोल दिया तो आप समझ जाओ तुम अज्ञानी ठहर जाओगे। कोई भी राजनेता बनते हो, जिस दर्शन का आपको अध्ययन नहीं है, आप फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। ऐसे आप साधुजन हो, ऐसा नहीं तुम जैन हो तो कुछ भी तुम बोलते रहो, नहीं, आपको प्रत्येक दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने के उपरांत खंडन मंडन ऐसे नहीं होता कि अज्ञानी खंडन करने बैठ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी धर्म का अपमान करना तुम्हारा धर्म नहीं है। सिद्धांतों की बात कीजिए, किसी का अपमान नहीं कर सकते। क्यों? सिद्धांत ऐसे ना समकित सागर। तुम कोठारी कब से हो? आप खोजबीन करोगे तो तुम कोठारी शाश्वत नहीं हो। एक पद है, तुमने उसको अपना गोत्र बना लिया, कोठारी, समझ रहे क्या आप? लेकिन अब वंश की बात करोगे तो वंशों के गोत्र कितने बदल चुके, वंशों की जातियां कितनी बार बदल चुकी हैं। पर आप ध्यान दो, बीज वृक्ष पर न्याय लगाइए, एक भी जाति भारत में कोई भी नई नहीं है, सभी पुरानी है। नई कैसे हो गई? जैसे विवेकानंद के गुरु दयानंद सरस्वती, तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, उसके पहले दयानंद सरस्वती हुए। अब उन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। फिर उनके आगे किसने बढ़ाया? रामकृष्ण परमहंस ने। सुनते चलो, फिर विवेकानंद जी आ गए सामने, आर्य समाज की तरफ आते हैं। सुन भाई, आप समझते जाइए। तो
तो ये तो मानते दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, समझ ना, सत्या प्रकाश वाले। पर उनके सत्या प्रकाश को आज वे ही पढ़ते ना तो उनको पता चल जाता हमने सत्या प्रकाश में कितना सत्या प्रकाश भरा है, समझ रहे कि नहीं आप। तो एक छोटी सी पुस्तक उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के राग में वैदिक दर्शन का खंडन किया, जैन दर्शन का खंडन किया, हर दर्शन की बुराइयां की उन्होंने, एक एक अच्छाई बोल करके, एक एक अच्छाई बोली फिर बुराई करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे क्या हो गया, तत्काल लोगों ने पढ़ लिए, रख गई। अब कोई महत्व कौन सा दर्शन में समाप्त कर पाए, कर पाए क्या, कोई कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो आर्य जो है ये तो संस्कृति है, आर्य संस्कृति, उसमें जैन भी है, समझे कि नहीं। आर्य खंड है, खंड के पेचा से जो भारत में है सभी आर्य हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया। अब जो ग्रुप बन गया तो अब लोग क्या बोले, हम बोले हम भाई तुम कौन हो, बोले हम आर्य समाज के हैं। इसके स्थापक तो दयानंद सरस्वती है, समझे कि नहीं। ऐसे ही हर एक जाति के अंदर हुआ है, कोई विशेष पुरुष आया उसने अपने नाम से चालू करा दिया। जैसे तुम्हारे जैनियों में, जैसे जैनियों में बोले तुम कौन, भाई मुमुक्षु हैं, बोले हम कांजी वाले हैं, ऐसा कहना तुमने शुरू कर दिया। अरे कांजी वाले कब से हैं, अभी भी खत्म हुए कांजी स्वामी, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कहना शुरू कर दिया। समाज कब से थी, क्या समाज कांजी स्वामी से प्रारंभ होती है, क्या कुंदकुंज स्वामी से प्रारंभ होती है, समाज तो सनातन काल से है। ऐसे बीच में प्रभावी विचित्र जीव होते गए और लोगों ने अपनी ख्याति के नाम पर, यश के लिए आपने वो नाम शुरू कर दिया। जैसे कि भाई आप जैसे आप हो सौम्य सागर, बेचाए हमारा प्रभाव फैल जाए, अपने शिष्यों से तुम कहने लग गए भाई तुम लिखो अमुक चंद जी सोम, जैसे अभी एक चल रहा है, हर जगह हमारा नाम जोड़ो, हर जगह हमारा नाम जोड़ो, नहीं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, प्राचीनता की नाश हो रहा है समाज का, जबकि समाज सनातन है, चारों वर्ण बनाए गए हुए, पर चारों वर्ण रहने वाले जीव सनातन है। एक कहना सीखिए, एक कहना सीखो, धर्म को रक्षा करो, इतिहास की रक्षा करो। इसलिए कोठारी जी, कोठारी तो बाद में मिला, कोई कोठारी कोई भंडारी बनते खजांची बन गए, लेकिन हमारी जातीय तो ये भी नहीं कह सकते आप, ये भी नहीं कह सकते आप, ये सब बात की बातें हैं। मूलतः आप जाइए मानव जाति के पास, कहां जाइए, मानव जाति के पास जाइए, इसके बाद ये सब जोड़िए। ननु निर्णयेन दर्शन विषय स्मारूपस्य विच्छेद का जनकम दर्शनम प्रमाणम तो संशय जनकम तेन तजन विच्छेदात् अस्मारूपोक्त अंशे दर्शन प्रमाणात्। या तो पूरे जलो या शांत हो जाओ, या अधकचरे बैरागी ऐसे ही होते हैं। हाँ, न प्रकाश दे पाते न बुझ पाते हैं, आंखों को और गड़बड़ करते रहते हैं। और इन जैसे लोग बंद करा देते हैं, ये नहीं कि उसको ठीक करा दें। आरती पे कांच नहीं रख पाएंगे, आरती बंद कर दो दीपक, ननू देखो एक विषय से हजार विषय समझ में आना चाहिए, किसी का नाम लेने से हजारों को समझ में आता है। निर्णय न दर्शन विषय समारूपस्य, निर्णय विकल्प से दर्शन विषय, भाई दर्शन विषय समारूपस्य, दर्शन जो समारूप है सुलक्षण विषय, विच्छेद का विच्छेद जनक, बौद्ध दर्शन जैनी से कह रहे हैं कि विच्छेद जनक, विच्छेदात जनकम, जो समारोह का विच्छेद हो जाता, किससे, निर्णय विकल्प से दर्शन विषय, जो निर्णय और दर्शन विषय, अपन लोग तो दर्शन को निर्णय रूप मानते नहीं। तो जिन्होंने कहा कि संशय विपर्या ये जब तुम्हारे आ रहे हैं तो उस निर्णय को
कैसे हम सम्यक मान लें, सुलक्षण का ज्ञान का प्रसंग हो जाएगा। सुलक्षण दर्शन मिथ्यात्व दशा है, इन दोनों के वस्तु संसार का अभाव हो जाएगा। अभाव समान होने पर सुलक्षण और विकल्पजनक दर्शन तो प्रमाण है। वो कह रहे हैं सुलक्षण और दर्शन जन प्रमाण मान भी लें, किंतु संशय संशयजनक जो दर्शन है वो तो प्रमाण नहीं हो सकता। जिसमें संशय चल रहा है वो प्रमाण कैसे बना लें? इस प्रकार कहते हो आप बौद्ध अपनी अनात्मज्ञता को सिद्ध कर रहे हो। तब वो बौद्ध दर्शन ने कहा आप मुझे अनात्मज्ञता मत बोलिए, हम तो ये मानते कि निर्णय विकल्प से दर्शन विषय, उत्तर दे रहा है बौद्ध दर्शन की तरफ से, निर्णय विकल्प से दर्शन विषय यानी सुलक्षण विषय समारोप का विच्छेद हो जाता है। वो कह रहे हैं समारोप का विच्छेद हो जाता है। वो समारोप का विच्छेद कर रहे हैं। तो अब समारोप का विच्छेद, यहाँ उपचार की बात नहीं कर रहे, संशय पर विच्छेद करा रहे हैं। सुलक्षण तब बनेगा जब समारोप नहीं होगा। और समारोप हुआ, समारोप किम नाम तो संशय परिणत विषय, आप तो पढ़े ना परिचय मुख, समारोप किम नाम दृष्टोपि समारोप ताद्रक, देखिए उन पर समारोप यदि आ रहा है तो ताद्रक निर्णय रहित हो गया, अज्ञान हो गया। समारोप, समारोप तो सबको समझ में आ गया, संशय परिणत विषय का इसका नाम समारोप। विच्छेद जनकम दर्शनम प्रमाणम, वो ये बोल रहे हैं कि समारोप का विच्छेदक जो दर्शन है तो वो प्रमाण है। उस विकल्प को उत्पन्न करने वाला ज्ञान जो दर्शन है उसमें जो विकल्प आया वो ज्ञान है। अब देखो, जबकि तुम्हारे ज्ञान को ही निर्विकल्प माना जाता है, ये तो उत्तर हम बाद में देने वाले हैं, पर भी उनकी सुन लो। ज्ञान प्रमाण देखो पूरा पर कितना ध्यान रखना चाहिए। ए भाई कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आज तुम नेता हो, आज की तारीख में तुम कोई विषय तुमने लिखवा दिया, तुम नहीं बचोगे, भूल जाएंगे लोग, पर फाइलें रखी रहती हैं। फाइलों की रक्षा करना एक बहुत बड़े हीरे मोती रक्षा के समान है। अभी फाइलें रखी है, अब वर्तमान के नेता अध्ययन करते, फिर उनका बोले हम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे नेतृत्व काल में ऐसा, देखो फाइल में ये लिखा है। तुमने घरों में नहीं देखा, अपने अपने घरों में पिताजी की पेटी में अलग से कुछ फाइलें छिपी रहती हैं, देखा नहीं देखा? नहीं देखा? अरे घर का, जमीन का फाइलें, खेती की फाइलें, जमीन की फाइलें नहीं देखी? नहीं देखी तो तुम्हारा वैसे तुम जानो, लेकिन सुप्रसार होती है। हमको तो बहुत याद है, अलग से पेटी में लाल लाल डायरियां, लाल फाइलें, खाते की, जमीन की, अरे बही खाता अलग है, जमीन की, खेती की, रजिस्ट्री की, सब फाइलें रहती हैं। बे फाइलें बेटे नहीं देखेंगे और तो अपनी जमीन की कैसे बता पाएंगे हमारी जमीन है। ऐसे ही अब चीन से लगा भारत, कहाँ कहाँ लगा भारत, पुराने नेताओं ने जो लिख के रखा है ना, ये पूरी की पूरी घरों में वो भी डायरी होती सुप्रसारी। किसकी शादी में तुमने 1 रुपया देने गए थे और किसकी शादी में तुम्हारे घर में 1 रुपया आया था, ठीक है? वो व्यवहार की डायरी हमसे पढ़ाई गई थी एक बार। हमने अरे बाप रे, इसमें 1 रुपया लिखा, कहीं 2 रुपया लिखे, और सब वापस देने जाना पड़ता है। जब देने का तब देखते हैं, इनने 1 दिया तो चलो अपन 2 दे देते हैं। आइए, व्यवहार लिखा रहता है, मतलब तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? ओ ननू, कम चलने से अंधेरा होता है। चलो अब चलते, हम वहीं करेंगे। समारोप मनीषा से बैठे रहना। विच्छेद जनकम प्रमाण न तो संशय आर्य जनकम, जो संशय का जनक वो प्रमाण नहीं है। तेन तद विच्छेद विचार, तब उसका संशय आदि का विच्छेद करने से, अस्मारोपित से, अब समारोप होने से, दर्शन से प्रमाणात, हम ही तो मार रहे हैं, समारोप का अभाव कर दो, वो दर्शन प्रमाण है। कुछ दृष्टि भी ज्ञानम तज्ञान विकल्पगतम,
असमारोपित अन्यासे तन्मात्रोपि गोचरम। थक गए होंगे, हाथ नीचे कर लो। स्वदृष्टि ज्ञान किसी दर्शन के विषय में सामान्य है अर्थ, सामान्य अर्थ विकल्पकम, और जिसका ऐसा ज्ञान विकल्पक है, और अस्मारोपित अन्य अंशों, अस्मारोप अन्य अंश में तन्मात्र अपो के गोचर है। अब पकड़ रहे जैनाचार, श्लोक पकड़ लिया तो बौद्धों का श्लोक है, तो उन्होंने स्वयं दिया ना बौद्ध दर्शन ने। तो अन्यंश में तन्मात्र अपो के गोचर है। बहुत सारे ग्रंथ किसी दर्शन के नहीं मिलते ना, तो दूसरे दर्शनों में खंडन के रूप में पाए जाते हैं। बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा ग्रंथ अपने जैन का आगम में मिल गया। बौद्ध दर्शन बहुत खुश थे बौद्ध लोग। उन्होंने श्रीलंका में खुजवाया, अरुणाचल में खुलवाया, और कहाँ ये उनके बहुत सारे बुद्ध रहते हैं, तिब्बत में खुजवाया, ग्रंथ नहीं मिला। एक दिन चलते चलते पंडित द्रविड़लाल कोठिया जी से बौद्ध दर्शन, बनारस में कोई व्यक्ति विद्वान था, उन्होंने कहा हमने पूरे देशों में खुजवा लिया, हमारा एक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो रहा है, पर शास्त्रों में नाम आया है। अरे वो ग्रंथ तो हमारे ग्रंथों में लिखा रखा हुआ है, ठीक है। और जैसे उन्हें खोल के दिया, वे सारे बुद्ध नाच उठे, बोले जैन धर्म को, जैन दर्शन को धन्यवाद हो, भले उन्होंने हमारे निरसन के लिए लिखा हो, पर हमारा ग्रंथ सुरक्षित रखा। जैसे कि उदाहरण के लिए चारवाक दर्शन, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ग्रंथ नहीं है, पर दूसरे ग्रंथों में उसके खंडन के रूप में अस्तित्व है। हम क्यों खुश होते हैं भाई, हमारा कोई वेदों में उपनिषदों में कोई हमारा खंडन कर रहा है, हम खुश है। बोले क्यों? कम से कम आपको ये तो बोध है कि आपके शिव पुराण में वेदों में हमारा जैनियों खंडन मानते हो आप, तो हम खंडन कब होगा जब वस्तु पहले होगी, तो हम तब उसके पहले से रहें। क्षण से व्यावृत क्षण को ऐसा कि तुम्हारे यहाँ पाया जाते थे उपयोग उड़ाना, वो क्या करें, तनो अगोचर, आप जो उड़ाना दे रहे हो मुझे उड़ाना मत दीजिए, इसका अपन इति वचनात् न उपमात दीजिए, आप इसे उड़ाना मत कीजिए, इसको हम आगे कहेंगे, जैन आगे बोलेंगे। नमो स्थान पौराणिक स्वाद निश्चय का शुभ कृपया बताता हूँ।